हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 2 का सिपाही भर्ती परीक्षा सेट नंबर 20 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 19 सेट प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 1, डीएनए के संश्लेषण को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणन। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणन। डीएनए के संश्लेषण को कहा जाता है द्विगुणन। सोडियम है, उसका परमाणु संख्या 11 है और परमाणु द्रव्यमान 22 है। तो उससे एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। दो प्रतिरोधकों 12 ओम और 24 ओम को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। 24 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी धारा होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2/15 एम्पियर। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का एक 6 मीटर लंबी खड़ी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ता है। लड़के द्वारा चढ़ाई में विकसित शक्ति क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 50 वाट। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वैश्विक तापन में योगदान देती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला है जलवाष्प, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा है मीथेन और चौथा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें है कि चारों, इसमें क्या होगा? इसका आंसर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वैश्विक तापन में योगदान देती है? तो चारों इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एंटोनिम ऑफ हार्मनी इज, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हार्मनी का एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। आगे है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें सेंटेंस है ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द पुअर डैश होनेस्ट। इसका उत्तर है द पुअर आर होनेस्ट। चूज द करेक्ट वॉइस। इसका सेंटेंस है ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण जनपद में। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक। आगे चलेंगे। आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यू मस्ट अपोलाइज डैश हिम। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यू मस्ट अपोलाइज टू हिम। चूज द क्वेश्चन टैग लेट अस गो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शैल वी। तिमिर का पर्यायवाची बताएं। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंधकार। निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन अणु की सही संरचना है? तो इसका उत्तर है, पहले आप चारों देख लीजिए और इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है। ए में क्या है? 2 और 3 दोनों। तो इसका हो जाएगा
सॉरी, इसका हम आंसर गलत बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 2 और 3 दोनों। तो क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी। तो इसका हो जाएगा जब चुंबक को कुंडली की ओर से लाया जाता है और जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें कौन कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और 3 दोनों सत्य है, बाकी दूसरा गलत है। तो चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती है, ये सही है। जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है, तो ये वाला कथन गलत है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, ये सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पोटासियम हाइड्रोक्लाइड विलयन जलीय, नाइट्रिक अम्ल विलयन जलीय के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और जल उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सही हैं। प्रतिरोधकता P प्रतिरोधकता, L लंबाई, A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के एक तार जिसमें T सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है के विभवांतर V के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, VAT = QPL। 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है। यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 591 डिग्री सेल्सियस। Be2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लिथियम प्लस। हीलियम की बंधन ऊर्जा जो बाइंडिंग एनर्जी है 28 MeV पाई जाती है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पाई जाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द वर्ड लिमिट टू द नोटिस? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 50 वर्ड्स। नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्स। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इसमें कौन सा काल है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण वर्तमान। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल पे क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ेगा। 100 मिली घोल में 5.3 ग्राम Na2CO3 घुला है तो मोलरता क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 0.5 मोल। सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत ताप क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे चलेंगे, लेंड्सबर्गर विधि का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक उन्नयन से। एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, खमीरों में अनोक्सी श्वसन क्रिया।
यदि बल तथा लंबाई का मात्रक 4 गुने कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक कितना हो जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 16 गुना हो जाएगा। जब कोई वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है तो अगली दूरी 200 मीटर की दूरी के लिए 30 सेकंड का समय लगाती है। वस्तु का औसत गति कितनी होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर पर सेकंड। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकाम्यता सिलिकोसिस। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कब्जा संधि। अवरक्त किरणें के तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10,000 एंगस्ट्रम। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 32 बिट्स। डीएनए को किसने अंतः प्राप्त में बनाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थर कोनबर्ग। लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोनों पृष्ठ अवतल। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य का राज्यपाल। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें कौन सा सही है इसको बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तिलैया बांध का बराकर नदी हो जाएगा और पंचेत हिल बांध का दामोदर नदी, राणा प्रताप सागर बांध का चंबल नदी और माता टीला बांध का बेतवा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। मुंगेर की बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उद्योग दिया हुआ है और सूची 2 में अवस्थिति। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रेलवे उपकरण, इसका होगा भिलाई, अवस्थिति इसका भिलाई में, और मोटर वाहन इसका हो जाएगा जबलपुर, पोत निर्माण का हो जाएगा कोच्चि और साइकिल का लुधियाना। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8 मई को। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि की वायु में प्रदूषण फैलता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी भस्म करना। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चीन को एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भगवान जगन्नाथ। आगे चलते हैं। ये मैथ्स के प्रश्न है तो इसको हम लोग स्किप करके आगे चलेंगे।
भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। निम्न में कौन सुमेलित है? सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में बुकर पुरस्कार के विजेता और दूसरा है उपन्यास। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें चारों सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो चारों इसका सही है। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, सलमान रुश्दी का मिडनाइट्स चिल्ड्रन और वी.एस. नैपाल का एन इन ए फ्री स्टेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जीडीपी मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाएं। ये देख लीजिए हम लोग का, उसका इसमें सही कौन सा होगा? तो सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो ए है हमारा 1950 से 64 के दौरान भारत का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। और फिर पंचशील का हो जाएगा 3 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। बांडुंग सम्मेलन का हो जाएगा, इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई। और चौथा का दलाई लामा का हो जाएगा, दलाई लामा का हो जाएगा एक तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलेंगे। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ग्राम कचहरी की। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संगीतकार दिया हुआ है और सूची 2 में वाद्य यंत्र। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। पन्नालाल घोष जो है इसका होगा बांसुरी। और पालधार रघु जो है इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मृदंग। लतीफ़ खां जो है इसका तबला। और एस बालचंदन इसका होगा वीणा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजूमदार। किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरस्तू। जनवरी 2023 में किन 2 देशों के टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बना? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारत और श्रीलंका। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 14 मार्च को। मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीरा टंडन। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पंचायत। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी को। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए और कमेंट्स भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक में। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल अनुच्छेद 39 का ख तथा अनुच्छेद 39 का ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जो कि ग्राफ में दर्शाए अनुसार परिवर्तित हो रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त संवेग का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार हैं और सूची 2 में उसका उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटीपोटेंट। इसका होगा युग्मनज। प्लूरीपोटेंट, इसका होगा भ्रूणीय स्तंभ कोशिका। मल्टीपोटेंट का हो जाएगा अस्थि मज्जा और यूनिपोटेंट का हो जाएगा त्वचा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये मैथ्स के प्रश्न है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे और आगे चलेंगे। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है हमारा, कथन ए है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। और तर्क है इसका, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों। ए मतलब हो गया असर्शन, आर मतलब हुआ रीजन। ये असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन ए की पुष्टि करता है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चिनूक का हो जाएगा हिमभक्षिणी, हरमट्टन का हो जाएगा सहारा मरुस्थल, म्रिस्टल का हो जाएगा फ्रांस और बोरा का हो जाएगा इटली। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 से 25 फरवरी 2023 तक वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तामुल्यपुर। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2070। दी गई अच्छा ये मैथ्स के प्रश्न है तो इसको स्किप करेंगे और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेलपिगी नलिकाएं। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, pH = 4। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग के लिए है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू को। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी विचारधारा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोन का पुनपुन, क्यूल का चंदन। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है?
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 22 फरवरी को। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले होगा हमारा जालियांवाला हत्याकांड, उसके बाद फिर होगा असहयोग आंदोलन, उसके बाद है ध्वज सत्याग्रह और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इससे पहले आप आंसर की देख लें। धन्यवाद।